हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में फिर हम बात करेंगे वही फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड की, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेम में पढ़ना होता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थिक्जोट्रॉपी का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा देता हूँ। यह आपका सिलेबस है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो कि बी फार्म फोर्थ सेम का है। और इसमें से हम लोग कुछ लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके थे, जो कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी हो चुका है। और अगर आप सब उसको नहीं वॉच किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट करिएगा, वहाँ पे आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली अपने थिक्जोट्रॉपी का और थिक्जोट्रॉपी इन फार्मुलेशन का। ठीक है, जो कि मेन मतलब देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है ये टॉपिक अपने आप में, और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। आप लोग जब PYQ देखेंगे या तो मैं जब PYQ सॉल्व कराऊंगा तो वहीं पे आपका डाउट क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन अगर जानो तो उसी का आज हम लोग सोल्यूशन जानेंगे। थिक्जोट्रॉपी क्या होता है? ठीक है, अगर आप लोग नॉर्मली देखेंगे ना तो ये जो थिक्जोट्रॉपी वर्ड है इसको तोड़ा गया है दो वर्ड में। ठीक है, ये जो एक वर्ड इसको तोड़ करके दो वर्ड में किया गया है, मीन्स इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, या तो अगर ये थिक्जोट्रॉपी को आप ब्रेक डाउन करना चाहोगे दो वर्ड में टूटेगा, थिक्सिस प्लस ट्रॉफी। अब ये थिक्सिस क्या है, ट्रॉफी क्या है? थिक्सिस का मतलब होता है स्टीयरिंग या सेक करना, ट्रॉफी का मतलब होता है चेंज करना। अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोग तो थिक्जोट्रॉपी पढ़ रहे हैं, लेकिन सेक या स्टीयरिंग और चेंज उससे क्या मतलब है? जैसे कि कोई भी हमको सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, जब हम उसमें स्टीयरिंग या सेक कर रहे हैं उस सोल्यूशन का, तो उसमें कुछ ना कुछ हमको चेंजिंग दिखाई दे रही है उसकी विस्कोसिटी में। तो इसी से बना गया है, ये दो वर्ड से मिलकर बना गया है इसलिए, और जिसमें हमारी स्टीयरिंग और चेंज आ रही है। ठीक है, अब इसका बेस्ट एग्जांपल होने वाला है आपका, जैसे कि केचप वगैरह आते हैं और ये जो दीवार में पेंट वगैरह लगाया जाता है, ये जानो दो एग्जांपल। ठीक है, उसको जब हम जितना स्टीयर करते हैं उतने ज्यादा उसकी विस्कोसिटी में चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग स्ट्रेस हटा देंगे, जो स्टीयरिंग कर रहे हैं तो उसका जैसे ही हम लोग स्ट्रेस हटा देते हैं तुरंत क्या होता है, फिर वह चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब ये है कि जिस फॉर्म में था वो फिर उसी फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जब तक हम लोग स्ट्रेस या स्टीयरिंग या सेक वगैरह कर रहे थे उसके साथ, तभी तक वह मतलब था चेंजिंग में था, लेकिन जैसे ही हम लोग फोर्स हटा लिए वो अपने एक्चुअल फॉर्म में आ गया। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं थिक्जोट्रॉपी। अब देखो यहाँ पे सेम वही बात लिखी गई जो मैं अभी आपको बोला हूँ कि थिक्जोट्रॉपी इज प्रॉपर्टी ऑफ सम लिक्विड इन विच द लिक्विड बिकम थिन व्हेन वी सेक आर स्टीयर। अब देखो जैसे कोई भी लिक्विड है, अब जब हम उसको सीयर उस पर अप्लाई कर रहे हैं या तो उसको सेक कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए वो जो लिक्विड है वह लेस विस्कस या थिन हो सकती है एंड बिकम थिक अगेन व्हेन वी कीप इट एट रेस्ट। लेकिन क्या है कि जब हम उसको रेस्ट के कंडीशन में रखते हैं, सेक या स्टीयर करना छोड़ देते हैं, तो वह फिर वो थिक हो जाती है। ठीक है, यही आपका थिक्जोट्रॉपी है, एकदम आसान लैंग्वेज में। एग्जाम्पल की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो इसमें सस्पेंशन है और जेल से दो ही बेस्ट एग्जाम्पल है। आप इन दोनों को अपने लैब में कभी अप्लाई भी करिएगा कि ऐसा क्या हो रहा है, जैसा हम आपको पढ़ाए हैं थिक्जोट्रॉपी में सस्पेंशन और जेल के साथ क्या ऐसा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये जल दिखाई दे रहा है, जब हम इसको सेक कर रहे हैं तो ये जो जल है वो विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई है और तुरंत बन गया सोल्यूशन। और जैसे ही जो इस पे सेक या स्ट्रेस हम लोग लगाए थे, जब उसको हटा दे रहे हैं, मतलब रिमूव कर दे रहे हैं, सेकिंग करना हटा दे रहे हैं, तो फिर उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई, फिर ये जल था जल में फिर कन्वर्ट हो गया। इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं थिक्जोट्रॉपी। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो फिर लिखा गया है थिक्जोट्रॉपी इन स्यूडोप्लास्टिक सिस्टम। थिक्जोट्रॉपी जो है ये हमारी स्यूडोप्लास्टिक सिस्टम भी होती है। ठीक है, अब इसमें हमारा जो मेन रोल प्ले करता है हिस्टेरेसिस लूप। क्या है हिस्टेरेसिस लूप? इट इज द अपवर्ड अप एंड डाउन कर्व ऑफ थिक्जोट्रॉपिक सिस्टम। थिक्जोट्रॉपिक सिस्टम में अप वाला कर्व और डाउन वाला कर्व के बीच में दो मतलब जो बनते हैं कर्व, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है, इधर क्या है, रेट ऑफ शियर आपका वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे शियरिंग स्ट्रेस है। अब मैं आपको क्या बताया कि जब तक हम लोग सेक कर रहे होते हैं तब क्या है, वह विस्कोसिटी चेंज हो जाती है, मतलब घट भी सकती है या तो बढ़ ही सकती है, जो भी जानो। मतलब ऐसा देखा जाए तो विस्कोसिटी घटती है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग यहाँ से देखो रेट ऑफ शेयर धीरे धीरे हम लोग लगाते हैं और शेयर स्ट्रेस लगता है, तो यहाँ तक तो सही था। ठीक है, विस्कोसिटी घट रही है, लेकिन जब फिर हम लोग यहाँ से क्या है शेयर स्ट्रेस हटा दिए तो इसका डाउन कर्व बनने लगेगा, जैसे था फिर वो एक्चुअल फॉर्म में ऐसे करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये था इसका हिस्टेरेसिस लूप। ओके, आई होप आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। अब नेगेटिव थिक्जोट्रॉपी क्या होती है,
तो निगेटिव थिक्जोट्रॉपी इज प्रॉपर्टी ऑफ सम लिक्विड इन विच द लिक्विड बिकम दिस मोर विस्कस व्हेन वी शेक और स्टीयर इट। देखो कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जब हम उनको सेक या स्टीयर कर रहे होते हैं तो वह क्या है, ज्यादा विस्कस हो जाते हैं, ठीक है। एंड बिकम्स थिन अगेन व्हेन केप्ट एट रेस्ट, लेकिन क्या है वो भी थिन होते हैं जब हम उनको रेस्ट की कंडीशन में रखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी थिक्जोट्रॉपी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, एंटी थिक्जोट्रॉपी भी बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में हमको ज्यादा मतलब दिखाई देता है। अब ये बल्स क्या होते हैं, बल्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। बल्स तो हमारे फ्रेंड्स नॉर्मली जानो ये होते हैं बुलबुले। बुलबुले का मतलब ये है जैसे हम कोई पेंट वगैरह को जब कभी सेक कर रहे होते हैं, जैसे मान लो ये बाल्टी है और बाल्टी में पेंट रखा गया, इसको हम लोग इसमें कोई अपना मतलब स्टेरर डाल के इसको हमेशा सेक कर रहे हैं। सेक करने के बाद आप लोग देखोगे तो ऊपर बुलबुले टाइप का रहेगा, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं बेसिकली बल्स। सब्सटेंस विच कैन स्वेल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव ए बल्ज, वाटर के प्रेजेंस में जो सब्सटेंस आपका स्वेल कर जाता है ना, उन्हीं को हम लोग बल्स बोलते हैं। एग्जांपल बेंटोनाइट जेल जो कि मैग्मा जिसको बोला जाता है वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेट ऑफ शेयर तो इधर है, शेयरिंग स्ट्रेस इधर है, सेम पीछे वाला है। बाकी ये जो बल्स बनेगा ना इसी मतलब जब हम लोग इतना रेट ऑफ शेयर यहाँ तक जाएगा और शेयरिंग स्ट्रेस जब यहाँ तक आएगा तो इसी पे कुछ बल्ज आपको बनता दिखाई देगा, ठीक है। अब स्पोर्स क्या होते हैं, स्पर्श, इसका जानो स्पर्श। स्पर्श का मतलब सेम बल्ब से रिलेटेड है। जैसे बल्ब क्या है, ये स्फेरिकल बनता है ना, ओवल वगैरह कभी कभी बन जाता है, कभी कभी सर्कल में भी बनता है। लेकिन ये जो स्पर्श होते हैं ये हमारे लिक्विड में थोड़ा सा नुकीले टाइप के बनते हैं, कुछ ऐसे करके बनते हैं, ठीक है, मतलब जानो ऐसे करके, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्पर्श। इन सम हाईली स्ट्रक्चर्ड थिक्जोट्रॉपिक मटेरियल द बल्ज्ड कर्व एक्चुअली डेवलप इनटू स्पोर, ठीक है। ये हो गए स्पर्श आपके। एग्जांपल की बात करें तो प्रोकेन पेनिसिलिन जेल फॉर इंजेक्शन इन 2% कार्बोक्सिल मेथिल सेलुलोज सोल्यूशन, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा स्पर्श का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना फार्मुलेशन वाला जो हमारा छूटा था इस टॉपिक, ये आपका है थिक्जोट्रॉपी इन फार्मुलेशन। अब देखो फार्मुलेशन में थिक्जोट्रॉपी का क्या रोल है, कैसे ये अपना रोल प्ले करते हैं। A well formulated thixotropic suspension will not easily settle in the container। अगर देखो एक अच्छा सा थिक्जोट्रॉपिक सस्पेंशन रहेगा तो आराम से आपके कंटेनर में सेटल नहीं होगा। एंड इट विल बिकम फ्लूइड बाय सेकिंग एंड इजी टू डिस्पेंस, और वह क्या है, फ्लूइड भी बन सकता है। कब बनेगा, उसको हम लोग जिससे आसानी से सेक कर देते हैं ना और आसानी से कहीं डिस्पेंस भी कर सकते हैं, तब वो फ्लूइड बन जाएगा। जैसे जो आते हैं आपके कुछ सस्पेंशन ऐसे आते हैं जिसको मतलब लिखा होता है सेक वेल बिफोर यूज, तो हम उसको आसानी से जब सेक कर देते हैं तो वह क्या है नॉर्मली लिक्विड बन जाता है, आसानी से उसको डिस्पेंस भी कर दिया जाता है ना। तो सेम उसकी थिक्जोट्रॉपी वगैरह थोड़ा सा बेस्ट रहती है, यही यहाँ पे लिखा गया है। थिक्जोट्रॉपी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन लिक्विड फार्मास्यूटिकल सिस्टम। थिक्जोट्रॉपी जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे लिक्विड की आपके फार्मास्यूटिकल सिस्टम में, ठीक है। द ग्रेटर द थिक्जोट्रॉपी द हायर इज द फिजिकल स्टेबिलिटी। जाहिर सी बात है थिक्जोट्रॉपी अगर ज्यादा रहेगी तो फिजिकल स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब देखो रेस्ट की कंडीशन में ड्यूरिंग स्टोरेज सस्पेंशन बिकम जेल एंड मोर स्टेबल। अब देखो स्टोरेज सस्पेंशन जब हम लोग सस्पेंशन को स्टोर करते हैं ना तो कभी कभी वह जेल में बन जाता है या तो ज्यादा स्टेबल ही हो जाता है। उसके बाद थिक्जोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज की एग्जांपल देख लेते हैं, क्रीम है, ऑइंटमेंट है और ये सब आ जाते हैं, ओके। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। आपके सिलेबस में भी मेंशन है अलग से, शायद इधर है, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, जिसमें आपका कैपिलरी मेथड है, फॉलिंग स्फीयर मेथड है और रोटेशनल विस्कोमीटर है, ठीक है। ये सब 7 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। उसके बाद ये वाला हो गया लेक्चर, उसके बाद डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड एक लेक्चर में कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका ये सेकंड यूनिट भी एंड हो जाएगी, ओके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप सब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।